नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube के नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं UPSSC द्वारा आयोजित होने वाली राजस्व लेखपाल की वैकेंसी तथा जो BDO एग्ज़ाम 2018 में हुआ था उसका अभी री एग्ज़ाम होने वाला है कुछ ही दिनों बाद। तो उसमें जो जितना GS का जितना भी पोर्शन है होता है इन दोनों एग्ज़ाम्स में, तो उस GK के पोर्शन को हम अपने वीडियो सीरीज़ के माध्यम से कवर करने वाले हैं। तो जितने भी क्वेश्चन होंगे हमारे, हम पर डे आपके लिए 30 क्वेश्चन लेके आएंगे। वो मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे और अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर होंगे जो कि बहुत अच्छे लेवल के होंगे। तो जुड़े रहिए आप हमारे चैनल से और आपको डेली यहाँ प्रैक्टिस कराई जाएगी इन क्वेश्चन की सुपर फास्ट स्पीड में। तो इस सीरीज़ का हम नाम रखेंगे GK GS सुपर फास्ट सीरीज। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो उनको लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला को करते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है? तो अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार के बारे में बताया गया है, उसको मान्यता दी गई है। पंचायती राज को किस सूची में सम्मिलित किया गया है? तो पंचायती राज को राज्य सूची में सम्मिलित किया गया है। ये 3 सूची होती हैं कि संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। तो राज्य सूची में इसको सम्मिलित किया गया है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ? तो 28 जनवरी सन 1950 को भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ था। बढ़ते हैं आगे। गोत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग हुआ था, कहाँ हुआ था? तो ऋग्वेद में सबसे पहले गोत्र शब्द का प्रयोग हुआ था। थायरॉक्सिन क्या है? तो थायरॉक्सिन एक प्रकार का हार्मोन है। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं, किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोफाइट जलीय पौधों को जो कहा जाता है, जो जल में उगते हैं, उनको हाइड्रोफाइट कहा जाता है। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो ये 2 दिसंबर सन 1984 को भोपाल में हुई थी और जो इसका जो कारण था वो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी। इसी के कारण ये दुर्घटना हुई थी। अ पैसेज टू इंडिया पुस्तक ये किसके द्वारा लिखी गई है, किसने लिखी है? तो इसको लिखा है EM फॉस्टर ने। बढ़ते हैं आगे। वायु में ध्वनि की तरंग की प्रकृति होती है, ये अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है। वायु में ध्वनि की तरंग। मनुष्यों के लिए ध्वनि की सहन सीमा करीब करीब होती है। तो जो मनुष्य हैं उनके लिए ध्वनि की जो सहन सीमा होती है वो 85 डेसिबल तक होती है। इससे ज़्यादा की ध्वनि सुनने में मनुष्य के कान के पर्दे को नुकसान पहुंच सकता है। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। अगला प्रश्न है हमारा, अद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो ये अद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक शंकराचार्य थे। तराइन का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया? तो तराइन का दूसरा युद्ध सन 1192 ईस्वी में लड़ा गया। वह कौन सा मुगल बादशाह था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो औरंगजेब ऐसा मुगल बादशाह था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध किसके समय में लड़ा गया? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में ये लड़ा गया, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध। अगला प्रश्न हमारा, सिंध पर ब्रिटिश का कब्जा कब हुआ? तो सन 1843 में सिंध पर ब्रिटिश का कब्जा हो गया था। होम रूल लीग आंदोलन किसने आरंभ किया? तो होम रूल लीग आंदोलन एनी बेसेंट ने सन 1916 में आरंभ किया। कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष सर P लॉरेंस थे। आज़ाद हिंद फौज के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम मोहन सिंह था। ये आज़ाद हिंद फौज के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का पहला सत्र कब प्रारंभ हुआ था? तो 9 दिसंबर सन 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र का आयोजन किया गया। दल बदल विरोधी प्रावधान किस अनुसूची में है? तो इससे संबंधित प्रावधान 10वीं अनुसूची में रखे गए हैं, दल बदल से संबंधित। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र कब बना? तो 69वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा दिल्ली को NCR यानी नेशनल कैपिटल रीजन के रूप में बना दिया गया। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? तो उज्बेकिस्तान की राजधानी का नाम ताशकंद है। वर्ष भर दिन और रात बराबर कहाँ पर होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर वर्ष भर दिन और रात बराबर होते हैं। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा,
भारत का खुला सागरीय बंदरगाह कौन सा है? तो ये खुला सागरीय बंदरगाह वो चेन्नई में स्थित है। मानव ने चंद्रमा पर अपना पहला कदम कब रखा? तो ये सन 1969 में मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा। सौर मंडल में चंद्रमा क्या है? तो सौर मंडल में जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का उपग्रह है। ये तो दोस्तों, अगर आपको ये प्रश्न पसंद आते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए पर डे ऐसे 30 क्वेश्चन लाते रहेंगे जो कि आपके लिए लेखपाल के लिए और वीडियो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।